नमस्कार साथियों, मैं शिवम गौतम आपका अपने चैनल मैथ्स मैग्नेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो कि कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही जानदार है और जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत सरल सहज रूप से बना सकते हैं। अगर बच्चों, अगर मैं अब आपसे कहूँ कि आपकी कैलकुलेटिव पार्ट में आपको 102 का स्क्वायर अगर आ जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि आप इसको ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। 102 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 102 में तो आपका आएगा 402, इसका करेंगे 0 को तो 0 0 0, और जब आप इसका करोगे तो 102। तो मुझे लगता है अगर आप ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं पेपर में तो बच्चों आप सिलेक्शन से कहीं ना कहीं बहुत दूर जा रहे हैं और ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे हम सिर्फ अपना टाइम वेस्टेज करेंगे, ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है और ये हमें सिलेक्शन से कहीं ना कहीं बहुत दूर ले जा रहा है। हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन ऐसे कैलकुलेशन को करके हम इसमें सिलेक्शन अपना हासिल नहीं कर सकते। पर बच्चों, हमें तो सिर्फ अपना सिलेक्शन, अपनी सीट जो है इसमें पक्की करनी है। हमें एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो उसके लिए ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा बच्चों, ये तरीका मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। फिर बच्चों आप पूछेंगे मुझसे कि सर अगर ये आएगा पेपर में तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले? तो देखिए ना, जिसके लिए भी बहुत सरल बहुत ही आसान तरीका, आप उससे उनका यूज़ कीजिए। उनसे आप इसको बहुत ही चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप मात्र 2 स्टेप में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप पूछने होंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 102 का स्क्वायर निकालिए, तो बस देखिए इसमें ये 100 से बच्चों इसका बेस जो है वो 100 है। जैसे कि आप सबको दिख रहा है कि ये 102 जो नंबर है, ये 102 ये 100 के आसपास वाला नंबर है और ये 100 से कितना ज़्यादा है। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि 100 से 2 ज़्यादा है, तो हम 02 का स्क्वायर करना है, हमें 2 का स्क्वायर करना है सिर्फ। समझ रहे हो? ये हुआ पहला स्टेप। पहले हमें चेक करना है कि 100 से ये कितना ज़्यादा है। अब हमें पता लगा कि 100 से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 100 से कितना ज़्यादा है? 2। तो 102 में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट आपका? बस बच्चे यही इसका सॉल्यूशन है, 10404। मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था। ये मात्र 2 स्टेप में आपका स्क्वायर आपको मिल चुका है। बच्चों आप खुद ही बताइए, अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपको इसमें कितना टाइम लगा? मेरे हिसाब से आपको इसमें मात्र 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आइए, अब आपके मन में हो रहा होगा कि नहीं सर, मुझे तो दूसरे नंबर का करके देखना है। जैसा कि बच्चों के दिमाग में नए नए सवाल आते हैं कि नहीं सर, आपने तो इस नंबर का कर लिया, मुझे तो किसी और नंबर का करके देखना है। तो आप बताइए बच्चों, मैं किस नंबर का सॉल्व करूँ? आप कहोगे कि नहीं जी सर 101 का करके बताइए मुझको, 101 का करके बताइए। तो आपको ये इसका बेस आपको फिर से दिख रहा है, इसका बेस कितना है? 100। अब इस 100 से आप ये देखिए, आप खुद बताइए, खुद अपने दिमाग में सोचिए कि 100 से कितने ज़्यादा है। मुझे ये लग रहा है कि 100 से 1 ज़्यादा है। 1 का स्क्वायर कर दिया 101 में, और 101 है ये 101 100 से 1 ज़्यादा है, तो 101 में 1 प्लस करेंगे तो 102 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10201, ये इसका आंसर हो गया। बताओ बच्चों, एक स्टेप 1 और स्टेप 2, 2 स्टेप में आपका स्क्वायर आना शुरू हो गया है। बच्चों इसमें कोई कठिनाई नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और ऐसी नई नई ट्रिक्स के लिए आप इस चैनल को, मैथ्स मैग्नेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी इस ट्रिक को पहुंचाइए जो भी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। अब आप कहेंगे नहीं सर कि मैं तो 99 करूँगा, ये भी तो 100 के पास में ही है। हाँ बच्चों, इसका भी स्क्वायर निकाला जा सकता है। कैसे? बच्चों उसी ट्रिक से, सेम ट्रिक से। इसका बेस कितना है? इसका बेस है 100।
इसका बेस कितना है, इसका बेस है 100। 100 से कितना कम है, ज्यादा है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि 100 से कम है या 100 से ज्यादा है। तो बच्चों साफ दिख रहा है 100 से कम है। कितना कम है? ये 100 से एक कम है। तो आप इसमें कुछ नहीं करना, एक कम है तो आपको एक का स्क्वायर निकालना है। अगर एक ज्यादा होता तो भी, ज्यादा हो या कम हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, जितना कम है जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकालिए। अब 100 से कम है तो 99 में 1 माइनस कर दीजिए तो होगा 98 तो ये हो जाएगा 9801 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अगर ये 100 से ज्यादा होता तो इसमें प्लस करते, लेकिन ये 100 से कम है तो इसमें माइनस कर देंगे। या 100 समझ में आया बच्चों? लेकिन सब सारे बहुत ही सरल और शानदार कंसेप्ट हैं ये बच्चे, ये आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ ले जा रहे होते हैं। अब आइए, अब कोई बच्चा और भी ज्यादा महारथी, उसने ज्यादा दिमाग चलाया और उसने कहा नहीं सर मुझे तो 95 का स्क्वायर निकालना है, आप मुझे इसका स्क्वायर निकालना बताइए। तो बच्चों ये भी उतना ही सरल है जितने सरल मैंने आपको बाकी कराई है। 100 से कितना कम दिख रहा है आपको? ये सर कहोगे सर ये -5 कम है, तो 5 का स्क्वायर निकालिए आप। और ये 195 जो है ये 100 से कितना कम है? 5, तो 95 में से 5 माइनस कर दीजिए बच्चों। 95 में से 5 माइनस करोगे तो 90 आएगा, ये हो जाएगा 9025। ये इसका बच्चों आंसर हो गया। क्यों इसमें कोई कठिनाई, कोई तकलीफ? कोई नहीं सर बच्चे, नहीं सर ये तो बड़ी बढ़िया ट्रिक है, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक सिखाई आपने। लेकिन कुछ खुरापाती बच्चे, उनके दिमाग ज्यादा चलते हैं, वो कहेंगे नहीं जी सर आपने ये तो सरल सरल नंबर ले ली, मुझे तो 110 का 110 का स्क्वायर करके बताइए। तो ये भी बच्चों ऐसे ही ट्रिक से हो सकता है। इसमें भी दिख रहा है कि 100 इसका बेस है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से 10 ज्यादा है, तो आपको यहाँ 10 का स्क्वायर करना है। और 110 100 से 10 ज्यादा है, तो 110 में आप 10 प्लस करेंगे तो ये जाएगा 120, ये जाएगा 120 पर बच्चों इसमें आपको एक चीज देखनी है, जो स्क्वायर किया आपने ये 3 डिजिट में नहीं लाना है, आपको 3 डिजिट में नहीं लाना, ये आपको 2 डिजिट तक ही रखना है। अगर 2 डिजिट में नहीं आ रहा तो आप 0 लगा रहे थे, जैसे कि आपको मैंने बताया था 101 का स्क्वायर, तो ये 1 से ज्यादा था तो ये 1 का 01 लगा के आपने सॉल्व किया इसको, तो इसको ऐसे किया आपने 10201, तो ये रखा आपने यहाँ 2 डिजिट में ही रखा आपने 2 डिजिट, तो हमें यहाँ भी 2 डिजिट में ही रखना है। बच्चे कहेंगे कि सर आप इसको 2 डिजिट में कैसे रख सकते हैं? अरे बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, ये देखिए 120, आपको 2 डिजिट लेनी है पीछे से, तो आपने 2 डिजिट लिख दी। फिर कहोगे सर ये 1 कहाँ गए, तो इस 1 को यहाँ कैरी के रूप में ले लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 12100। बताओ बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है नहीं? इसमें कोई कठिनाई आपको, इसमें कोई तकलीफ नहीं बच्चों, ये बहुत ही शानदार बहुत ही सरल कंसेप्ट हैं। बच्चों मैं आपको स्क्वायर्स निकालना सिखाता हूँ जिनका बेस 25 हो, सॉरी जिनका जो बेस होगा वो 50 होगा। 50 बेस वाले स्क्वायर्स, बेस 50 वाले वर्ग, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपसे कहा कि आप 52 का स्क्वायर निकालिए, तो जाहिर सी बात है आप इसमें ऐसे ही करने वाले थे इस वीडियो को देखने से पहले, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया बदलेगा और आप इसको बहुत ही सरल तरीके से करना शुरू कर देंगे। आप इसको ऐसे करते, ऐसे करते, पर बच्चों ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे आप इसको कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तरीका सही नहीं है। इससे आप कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने पूरे पेपर में पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बच्चों सेम बहुत ही सरल तरीका, आपको 52 का स्क्वायर निकालना है। अब आपको पता है कि 52 का स्क्वायर निकालना है, ये 50 से कितना ज़्यादा है,
ये 50 से कितना ज्यादा है बच्चों 2, तो आपको 2 का स्क्वायर निकालना है सबसे पहले। तो जब आप 50 बेस वाले जब नंबर करते हैं तो आपको एक नंबर हमेशा अपने जहन में रखना होगा, उसको 25। इस 25 को आपको हमेशा अपने जहन में रखना होगा। अब ये देखिए कि अगर आपने ये 50 से 2 ज्यादा था तो आपने 2 का स्क्वायर कर दिया। अब ये 50 से 2 ज्यादा है तो इस 25 में आपको 2 जोड़ना है। इस बार जो 2 आपको जोड़ना है वो इस 25 में जोड़ना है, ना कि इस नंबर में। तो इस नंबर को हमेशा अपने दिमाग में रखना है 50 के बेस वाले टाइम, दिमाग में रखना है। ठीक है बच्चों, यदि समझ में आई तो मैं आपको दूसरी तरीके से दूसरे नंबर का भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर करते हैं बच्चों, जैसा आप कहो नहीं जी सर मुझे तो सर 53 का स्क्वायर पता लगाना है, तो बच्चे 53 का भी उतना ही आसान है जितना कि मैंने आपको 52 का करना सिखाया। ये देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 25 इसको दिमाग में रखना है। 3 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे बच्चों हम, ये हो जाएगा। और ये 25 से कितना ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है बच्चों, ये 50 से सर आप बच्चे कहेंगे सर ये 50 से 3 ज्यादा है, तो 25 में 3 जोड़ देंगे बच्चों, बस खत्म इसका आंसर 2809 इसका हो गया, बस खत्म। बच्चों सारी ट्रिक्स आपको समझ में आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे आप सब साथ ही मिलकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अपने कदम को पक्के कर पाए। और ऐसी ट्रिक्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मैथ्स मैग्नेट। अभी बच्चों हम देखते हैं कुछ और स्क्वायर। अभी बच्चों हम उन नंबर के स्क्वायर देखते हैं जिन नंबर में पीछे 5 आता है, स्क्वायर्स और नंबर जिनमें 5 आता है। जैसे हम 55 का देखेंगे तो अभी 55 का स्क्वायर निकालना हो तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक समझाई, ये 5 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, माफ कीजिएगा बच्चों, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो हमें सबसे पहले यहाँ 5 का स्क्वायर निकालना है। और 50 बेस वाले स्क्वायरों को एक नंबर हमेशा दिमाग में रखने को बोला है, वो है 25। 25 में 5 जोड़ देंगे आप, जगह 32। 25 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। इसका स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 3025। लेकिन इसको एक और बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व किया जाता है, जिन नंबर में पीछे 5 हो, जिन संख्याओं में पीछे 5 हो, संख्या 5 हो, उसके स्क्वायर, उसके वर्ग। जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये थी संख्या 55, तो इसमें बच्चों आपको साफ दिख रहा है कि इसमें पीछे 5 संख्या आ रही है, तो इस पीछे 5 का स्क्वायर तो आप सबको पता होगा, 5 का स्क्वायर तो होता है बच्चों 25, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब ये नंबर जो यहाँ बच गया उसके आगे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 5 से आगे क्या आता है ऐसे, तो 6 5 से 30, तो इसका बच्चों स्क्वायर होगा 3025। नहीं जी सर मुझे तो 45 का निकालना है इसी तरीके से, कोई बात नहीं बच्चों। 5 का इसमें पीछे कितना है 5, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लग सकता है क्या बच्चों, वाली ट्रिक लग सकती है क्या, जी हाँ सर इसमें वाली ट्रिक लग सकती है। तो 25 है ये, तो इसमें 45 है ये, तो 5 का स्क्वायर तो बच्चों 25 हो जाएगा। इसमें क्या नंबर बचा 4 के आगे वाला नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 20, तो इसका स्क्वायर 2025 हो जाएगा। नहीं जी सर कोई बच्चा आता है वो कहता है नहीं जी सर मुझे तो 15 का निकालना है, तो 15 का स्क्वायर तो वैसे आपको अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है तो 15 का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए। 15 का स्क्वायर बच्चों 225 होता है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, आपको 0 से 30 तक के स्क्वायर ऐसे याद होने चाहिए। और आप ये देखिए कि नहीं सर मुझे इस ट्रिक से निकालना है मैं भूल गया, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है बच्चों, एक और ये नंबर क्या बचा 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके आगे वाला 2 बन जाए 2,
ये बच्चों आ गए 2 2 5। क्या ये आपको ट्रिक सारी समझ में आ रही है बच्चों? समझ में आ रही तो जल्दी कमेंट में हाँ हाँ लिख दीजिए और मुझे बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। फिर मैं ऐसी नई नई ट्रिक्स के साथ आपके लिए हाजिर होता रहूँगा और अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाता रहूँगा, जिससे कि आप मैथ्स को बहुत ही आसान रूप में पाएंगे और कंपटीशन में आप अपनी जॉब पक्की करेंगे, सिलेक्शन लेने के प्रयास में कार्यरत होंगे। धन्यवाद।